आज का हमारा विषय है क्लास 10th ज्योग्राफी और इसमें चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आज हम रिसोर्सेज और डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज आर एवरीथिंग अवेलेबल इन नेचर, यानी जो एनवायरनमेंट में, जो प्रकृति में हमारे सामने उपलब्ध हैं, दैट आर कॉल्ड रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। और ये रिसोर्सेज ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, प्रोवाइडेड दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। और ये हमें टेक्नोलॉजिकल वे में प्राप्त होते हैं, इकोनॉमिकल फिजिबल, और हमारे लिए इकोनॉमिक भी होने चाहिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेड। जब तक हम इनको कल्चरली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद आता है इनका क्लासिफिकेशन, ये कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, यानी ओरिजिन के आधार पर, इनके जन्म के आधार पर, ये दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और एबॉयटिक। बायोटिक वे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एंड एबॉयटिक। एबॉयटिक कौन से होते हैं? जो नेचुरल नहीं होते, जैसे मिनरल्स हैं। मिनरल्स हमें ज़मीन से मिलते हैं, वो जीवित अवस्था में नहीं होते। वाटर है, वाटर हमें अर्थ के ऊपर से मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, यानी उपलब्धता के आधार पर कि हमें वो किस फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। नंबर एक, रिन्यूएबल, जो अपने आप बनते रहते हैं, दोबारा तैयार होते रहते हैं, यानी जो खत्म नहीं होते, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड है, हवा है, विंड एनर्जी। एंड नॉन रिन्यूएबल, और जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे कोयल है, कोयला, पेट्रोलियम है इत्यादि। तो इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर। इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, एक व्यक्ति के स्वयं के। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेचुरल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। यानी इंडिविजुअल एक व्यक्ति के, कम्युनिटी पूरे समाज के, नेशनल राष्ट्र लेवल के, एंड इंटरनेशनल और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। तो ये चार प्रकार के हुए। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के स्टेटस के आधार पर, डेवलपमेंट स्टेटस के आधार पर। इसमें भी ये होते हैं, नंबर एक पोटेंशियल, जिनमें अक्षमता हो, कैपेसिटी हो। नंबर दो डेवलप्ड, जो डेवलप हो चुके हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अभी डेवलप नहीं हुए। नंबर तीन स्टॉक, जो रिजर्व है। एंड फोर्थ, रिजर्व्स। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। नीड फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग, हमें रिसोर्स के प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें इनका कैसे यूज करना चाहिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचें, ज़्यादा यूज ना करें। लीड्स टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट, यानी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम हम चलाएं, उन प्रॉब्लम्स के आधार पर ही इसका यूज करें। हैंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जितनी आवश्यकता हो उतना प्रयोग करें। जैसे हम पानी को वेस्ट करते रहते हैं, बिजली वेस्ट होती रहती है, तो इनसे हमें बचना होगा और इसकी एक प्लानिंग करनी होगी ताकि ये अगली पीढ़ियों तक काम कर पाएँ। इसके बाद है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि इनकी रिसोर्सेज प्लानिंग हो। रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स, रिसोर्स प्लानिंग में क्या शामिल होता है? इसमें इनका सबसे पहले होता है इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, हमने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है। फिर नंबर दो आता है प्लानिंग स्ट्रक्चर्स, हमें उसके यूज का प्लानिंग करनी होगी। एंड मैचिंग रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की मैचिंग करनी होगी कि कौन कौन से रिसोर्सेज को मैच करके, यानी उनको मिला करके
हम डेवलपमेंट प्लान तैयार कर सकते हैं विद नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी और यू कैन से नेशनल डेवलपमेंट प्लान। इसके बाद है लैंड रिसोर्सेज, हमारी जो भूमि है जहाँ से हमें सब कुछ मिलता है। लैंड यूज पैटर्न, तो सबसे पहले हमें ज़मीन को यूज़ करने का पैटर्न देखना होगा कि भारत में किस तरह से इसका यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहला यूज़ है इसका एग्रीकल्चर लैंड, जो खेती होती है जहाँ से हमें फल सब्जियाँ अन्न मिलता है। फॉरेस्ट लैंड, जहाँ से जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ उगी हुई हैं। पोश्योर लैंड, जो भूमि खाली पड़ी है जहाँ पशुओं को चराया जाता है। एंड लैंड फॉर अदर यूजेस, और ऐसी भूमि जो दूसरे प्रयोगों में काम आती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जमीन की जो क्वालिटी है उसमें गुणवत्ता में कमी आ जाए, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। तो लैंड जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, अगर हम ग्रेडिंग करें, सपोज 1 to 5 ग्रेड करें, तो 5 ग्रेड की ज़मीन 4 में, 4 ग्रेड की ज़मीन 3 में, 3rd की 2 में, इस तरह से आ जाती है। तो लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है? ड्यू टू सॉइल इरोजन। सॉइल का इरोजन है, मिट्टी का कटाव नदियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से होता है। डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थली हवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। एंड देयर कॉजेज, और उनके कारण, किन कारणों से ये हो रहा है। धन्यवाद।